अभिमन्यु और चंद्रदेव का पुत्र मोह। अभिमन्यु एक ऐसा वीर योद्धा जिसे उसके पिता के मोह ने अल्पायु में ही धरती छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और वह धरती का महान प्रतापी राजा बनने से चूक गया। अभिमन्यु के गुणों के विषय में तो आपने सुना ही होगा। जिसने महाभारत जैसे युद्ध जो धर्म स्थापना के लिए हुआ था, उसमें मां के पेट में सीखे चक्रव्यूह भेदने के अधूरे ज्ञान से ही अभिमन्यु ने अल्पायु में ही चक्रव्यूह में घुसकर अच्छे वीरों के छक्के छुड़ा दिए। जो बालक एक महान राजा बनने के लिए सर्वगुण संपन्न था, वह अल्पायु में ही क्यों वीरगति को प्राप्त हो गया? आइए उनके पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं। अभिमन्यु के पूर्व जन्म की कहानी। प्राचीन काल में वे वीरव्रत नाम के एक दिव्य राजकुमार थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने जीवन भर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किए और हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहे। एक बार दानवों और देवताओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। वीरव्रत ने अपनी पूरी शक्ति से देवताओं की रक्षा की, लेकिन वह अकेले हजारों दैत्यों से घिर गया। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और अंतिम क्षण तक युद्ध करते रहे। जब उन्हें मृत्यु का आभास हुआ, तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने धर्म का पालन किया है, यदि मैं सच्चा योद्धा रहा हूँ, तो मुझे अगले जन्म में भी वही पराक्रम और तेज प्रदान करना, ताकि मैं फिर से धर्म के लिए बलिदान दे सकूं। भगवान विष्णु ने वीरव्रत को वरदान दिया कि वीरव्रत, तुम अगले जन्म में एक ऐसे योद्धा के रूप में जन्म लोगे जो अल्पायु में ही महान योद्धा होगा और उसकी वीरता अमर रहेगी। उसकी मृत्यु एक ऐतिहासिक घटना बनेगी जिससे अनेक वीर योद्धाओं को प्रेरणा मिलेगी। इस दानव देवताओं के संग्राम में वीरगति प्राप्त करने के पश्चात वीरव्रत ने चंद्रलोक में चंद्रदेव के एक तेजस्वी पुत्र के रूप में नया जन्म प्राप्त किया। चंद्रदेव ने अपने पुत्र का नाम वर्चा रखा। जब देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए महान योद्धा धरती पर जन्म ले, तो चंद्रदेव के पुत्र वर्चा को धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया गया। लेकिन चंद्रदेव अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें धरती पर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने देवताओं से कहा, मुझे मेरा पुत्र बहुत प्यारा है, मैं उसे इतनी कम उम्र में धरती पर युद्ध के लिए नहीं भेज सकता। लेकिन देवताओं ने समझाया कि यह धर्म युद्ध है और अधर्म को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है। तब चंद्रदेव ने एक शर्त रखी कि मेरा पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही पृथ्वी पर रहेगा, इसके बाद वह वापस मेरे पास लौट आएगा। देवताओं ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और वर्चा का जन्म अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में हुआ। अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में वीरता दिखाने के लिए जन्म से ही विशेष शिक्षा मिली थी। अभिमन्यु की कहानी हमें जीवन पथ पर वीरता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अभिमन्यु एक वीर योद्धा थे और सोचते थे कि सच्चा योद्धा अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। वीरता का अर्थ केवल जीतना नहीं, बल्कि अंतिम क्षण तक संघर्ष करना है। अल्पायु होने के बावजूद यदि किसी में साहस और समर्पण है तो वह अमर हो जाता है। अभिमन्यु को वरदान मिला कि उनका बलिदान युगों तक याद किया जाएगा और सच में वे आज भी भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। युद्ध जीवन का हो या विचारों का, सच्चा योद्धा वही है जो अंत तक धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है।